यह दिखाते हुए कि सितारे उन्हीं के लिए चमकते हैं जो अंधेरे से लड़ने का साहस रखते हैं। और एक छोटी सी नए साल की पार्टी ने रहमत नगर के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहानी का यह हिस्सा सबसे अधिक भावुक था, क्योंकि अब बात केवल सफलता की नहीं, बल्कि एहसान चुकाने और विरासत संभालने की थी। रज्जू को विदेश में बड़ी नौकरी का प्रस्ताव मिला। सबको लगा वह बस्ती छोड़ देगा, लेकिन नए साल की पुरानी यादों ने उसे रोक लिया और उसने कह दिया कि वह अमीर तो कहीं भी बन सकता है, पर उसकी बस्ती को उसकी जरूरत यही है। उसने वहीं एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें केवल बस्ती के युवाओं को रोजगार मिला। उसी समय बस्ती की सबसे बुजुर्ग दादी, जो पहली नए साल की पार्टी की साक्षी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने मीना से कहा कि उन्होंने कई नए साल देखे हैं, पर जो रोशनी इस पीढ़ी ने लाई है वैसी उन्होंने कभी नहीं देखी, और यही चाहा कि यह सिलसिला कभी न रुके। दादी की बात से एक नई परंपरा जन्मी। जो भी बच्चा इस बस्ती से निकलकर आगे बढ़ता, वह नए साल की रात लौटकर अपना समय उपहार देता, बच्चों को पढ़ाता, मार्गदर्शन करता और यह विश्वास जगाता कि रास्ता चाहे कितना कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है। धीरे धीरे शहर ने रहमत नगर को बस्ती नहीं, बल्कि शहर का दिल कहना शुरू कर दिया। जो लोग पहले केवल दान देते थे, वे अब वहां आकर साथ मिलकर जीने की कला सीखते थे। आज वही नीम का पेड़ एक विशाल वृक्ष बन चुका है, जिसके नीचे अब कबाड़ नहीं, बल्कि कंप्यूटर लैब और आत्मसम्मान से भरे लोग हैं। रज्जू, मीना और असलम बूढ़े हो रहे हैं, पर उनकी जगह लेने के लिए हजारों नए सपने देखने वाले तैयार हैं। कहानी का अंतिम संदेश यही है कि इंसान चला जाता है, पर उसके अच्छे कर्म और बोई गई उम्मीद कभी नहीं मरती। नए साल की एक रात एक पूरी सदी की रोशनी बन गई। कहानी का अंतिम मोड़ तब आया जब समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया। रज्जू, मीना और असलम के बाल सफेद हो चुके थे, पर उनका उत्साह नए साल की पहली सुबह जैसा ही युवा था। शहर के तेज विस्तार के साथ एक बड़ी बिल्डर कंपनी ने रहमत नगर की जमीन पर नजर डालकर वहां सब कुछ ढहाकर मॉल बनाने की योजना बनाई, जिससे बस्ती के लोग अपने आशियाने और यादों के मिट जाने से भयभीत हो उठे। पर जिन बच्चों को रज्जू और मीना ने शिक्षा दी थी, वे अब बड़े होकर शहर के प्रतिष्ठित वकील, अधिकारी और पत्रकार बन चुके थे। अपनी माँ जैसी बस्ती पर संकट देखकर वे एकजुट हुए और अदालत में यह दलील दी कि यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि समाज के आत्मपरिवर्तन की मिसाल है। मुकदमे में जीत मिली और सरकार ने उस स्थान को हेरिटेज कम्युनिटी साइट घोषित कर दिया। नए साल की रात यह खबर आते ही बस्ती में दिवाली सा उत्सव छा गया। उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे रज्जू ने सबको इकट्ठा कर अपनी वसीयत पढ़ी और कहा कि 40 वर्षों से नए साल का यह जश्न अब किसी एक का नहीं, सबका है। वहीं उम्मीद संग्रहालय बना, जिसमें कबाड़ से बनी पहली सजावट, पुराना रेडियो और पहली गुल्लक सहेज दी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी शुरुआत याद रखें। अंतिम दृश्य में नए साल की आधी रात है। रज्जू का पोता उसके हाथ में हाथ डालकर नीम के पेड़ के पास जाता है, जहां हजारों दीप जल रहे हैं। वह पूछता है कि क्या वे हमेशा खुश रहेंगे, और रज्जू मुस्कुराकर कहता है कि जब तक नया साल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक दिया जलाकर मनाया जाएगा, तब तक यह रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी। कहानी समाप्त हुई, पर उम्मीद सदा जीवित रही। कहानी का अंतिम मोड़ वहां पहुंचा, जहां समय थम गया और स्मृतियां अमर हो गईं। नए साल की एक ठंडी सुबह, जब पूरी बस्ती जश्न के बाद विश्राम कर रही थी, रज्जू ने उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे अपनी अंतिम सांस ली। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जो उसने पहली बार नए साल की उस छोटी सी पार्टी में महसूस की थी। बस्ती में शोक नहीं, बल्कि गर्व की एक शांत भावना थी। लोगों ने उसे आंसुओं से नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ विदा किया।
रज्जू के जाने के बाद मीना ने एक नया संकल्प लिया और रहमत नगर के मॉडल को पूरे देश में फैलाने की जिम्मेदारी उठाई। वह दूसरी बस्तियों में जाकर बच्चों से कहती कि रज्जू ने एक दिया जलाया था, अब हमें पूरा आकाश रोशन करना है। बस्तीवासियों ने मिलकर रज्जू के पुराने घर को रज्जू स्मारक विद्यालय में बदल दिया, जहां तकनीक के साथ साथ इंसानियत और साहस का पाठ पढ़ाया जाने लगा और दूर दूर से लोग यह देखने आने लगे कि कैसे एक झुग्गी बस्ती ने देश को सक्षम अधिकारी और नेक इंसान दिए। 50 वर्षों बाद स्वर्ण जयंती के समय रहमत नगर अब केवल बस्ती नहीं बल्कि शहर का सबसे सुंदर और शिक्षित इलाका बन चुका था। फिर भी उसने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। दीवारों पर आज भी उन बच्चों की तस्वीरें थी जो कभी कबाड़ से फूल बनाते थे। आज रज्जू का पोता बड़ा होकर हर नए साल की रात उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठता है और आने वाली पीढ़ियों को यह कथा सुनाता है कि कैसे एक चाय की प्याली, थोड़ा सा कबाड़ और अपार उम्मीद ने इतिहास रच दिया। और यही अंतिम सत्य है कि यहाँ नया साल केवल कैलेंडर बदलने के लिए नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बदलने का अवसर मानकर मनाया जाता है। यही यह दास्तान पूर्ण होती है। अब यह कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वह किसी एक बस्ती की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी। रहमत नगर की गाथा जब वैश्विक स्तर पर पहुंची तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मीना को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। स्वर्ण पदक हाथ में लेकर उसने कहा कि यह पदक उसका नहीं बल्कि उन सभी माताओं का है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए भूखी सोईं और उन पिताओं का है जिन्होंने धूप में रिक्शा चलाकर अपने घर रोशन किए। असल नया साल तब आता है जब कोई गरीब बच्चा किताब थामता है। समय के साथ बस्ती के बच्चों ने बस्ती कनेक्ट नामक एक ऐप बनाया जिसने देश की हजारों बस्तियों को जोड़ा। बीमारी हो या पढ़ाई की जरूरत, सब मिलकर मदद करने लगे और रहमत नगर एक स्थान नहीं बल्कि एक डिजिटल आंदोलन बन गया। रज्जू, मीना और असलम की पीढ़ी विदा हो गई, पर वह पुराना नीम का पेड़ आज भी खड़ा है, जिसकी जड़ों में दबा पहला गुल्लक अब स्मृति धरोहर बन चुका है। आज 2026 की नए साल की रात है। यहाँ बड़ी बड़ी रोशनियां नहीं बल्कि हर घर के बाहर एक मिट्टी का दिया जलता है और बची राशि से स्वास्थ्य कोष बनाया जाता है ताकि याद रहे कि हम मिट्टी से जुड़े हैं। इस शाश्वत अंत में अब न कोई बस्ती वाला है न शहर वाला, सब केवल इंसान है। रज्जू का पोता उसी चाय की टपरी पर शौक से अदरक वाली चाय बांटता है और नए साल पर यह कहानी सुनाता है। सार यही है कि इंसान चला जाता है, बस्तियां बदलती हैं और इमारतें ढह जाती हैं, लेकिन अच्छे कर्म और उम्मीद की जो लौ रज्जू और मीना ने जलाई थी वह हर नए साल की पहली किरण के साथ फिर जन्म लेती है। यही रहमत नगर की मुकम्मल दास्तान है जो कबाड़ से शुरू होकर कायनात की रोशनी बन गई। अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जो समय और मृत्यु से भी परे है। यह कहानी अब एक परंपरा बन चुकी